इकोना इलाके के बैंकों का पुलिस ने निरीक्षण कर दिलाया सुरक्षा का एहसास। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के दिशा निर्देश के क्रम में इकोना पुलिस ने इकोना इलाके में पड़ने वाले बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक के आसपास अंदर बाहर सघन चेकिंग कर बैंक में लगे सीसीटीवी, सायरन, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों आदि की चेकिंग की गई, जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास हो सके। इकोना इलाके के बैंकों की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर बैंकों का निरीक्षण किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं ने विविध प्रकार की बनाई रंगोली। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें, जहां पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत अन्य रंगोली बनाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इकोना इलाके के स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्राओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और रंगोली प्रतियोगिता बनाते हुए लोगों को जागरूक किया। कुत्ते और बंदर के काटने से अलग अलग गांवों से 40 लोग पहुंचे इकोना अस्पताल। स्वास्थ्य कर्मियों ने आए हुए लोगों को लगाया रेबीज का इंजेक्शन। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके का मामला, जहां पर इकोना इलाके के अलग अलग गांवों से कुत्ते व बंदर के काटने से आज 40 लोग इकोना अस्पताल पहुंचे, जहां पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों ने सभी को रेबीज का इंजेक्शन देते हुए अगले खुराक के बारे में जानकारी दी। इकोना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर 40 लोग कुत्ते और बंदरों के काटने से आज इकोना अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें रेबीज का इंजेक्शन देते हुए अगले खुराक की जानकारी दी गई। इकोना पुलिस ने जयचंदपुर, कटघरा और परसौरा के पास से 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। सभी का मेडिकल परीक्षण कराकर भेजा गया न्यायालय। श्रावस्ती जनपद की इकोना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल परीक्षण कराते हुए न्यायालय भेजा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इकोना पुलिस ने अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थानों से 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया और उन्हें नियमानुसार न्यायालय भेजा गया। दीनामगढ़ निवासी बुजुर्ग दंपति ने इकोना थाने पर पहुंचकर अपने ही बहु बेटों के विरुद्ध की शिकायत, कार्यवाही की रखी मांग। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दीनामगढ़ गांव का मामला, जहां के निवासी बुजुर्ग दंपति इकोना थाने पर पहुंचे और उन्होंने अपने ही बेटे व बहू के विरुद्ध शिकायत करते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दीनामगढ़ गांव का मामला, जहां के निवासी बुजुर्ग पति पत्नी ने इकोना थाने पर पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू के विरुद्ध शिकायत की। क्या नाम है? कुसुमा देवी। कहाँ घर है? दीनामगढ़। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है कि हम जैसे घर खेत अपन बुढ़ो बांट दिए, घर बांट दिए, हम सड़की पर रहा लगे, हमें भगावत थे, खेदे थे, मारे थे, काटे ईटा ढला बात है मारो, और जब मारे भगावत थे तो हम जब 3 जन का बांट दिए तो हम सड़की पर आवा चाहिए थे, तो हम अपने सड़की पर न खाए पिए पाई। तो कौन दिक्कत कर रहा है? आपके सुघरा। ये आपके कौन है? पतुआ छोटी और बहू? हाँ। अच्छा, लड़के? लड़का दिक्कत क्या है? सब है पूरे परिवार। बाबा कब से दिक्कत आ रही है? कब से दिक्कत है? ये दिक्कत है आसार से, बाकी तो अभी तक जहाँ चला पाता है चलाओ, अब नहीं चलो तो आज फिर खोद यह चट्टी खोजन तो बंद कर दी। अब डांटन डरते से है तो सबका कहते थाने पर तुहार रुपया। खाद के लिए सुबह सवेरे से ही इकोना इलाके के कंजड़वा इफ्को बाजार पर भारी संख्या में पहुंचे किसान लाइन लगाकर ले रहे खाद। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के कंजड़वा इफ्को बाजार की ये तस्वीरें, जहां पर खाद के लिए किसान इस समय काफ़ी परेशान हैं। सुबह सवेरे से ही किसान यहां पर पहुंच जाते हैं और लाइन लगाने के काफ़ी देर बाद उन्हें खाद नसीब होता है। इकोना इलाके के मझौवा कोटेदार की दुकान पर ग्राम प्रधान की मौजूदगी में लोगों को दिया गया डबल राशन। कई लाभार्थी रहे मौजूद। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के मझौवा सुमाल कोटेदार के यहाँ की तस्वीरें, जहाँ पर ग्राम प्रधान की मौजूदगी में कोटेदार ने लाभार्थियों को गेहूं चावल के साथ साथ चना, सोयाबीन ऑयल और नमक का भी पैकेट वितरित किया। आपको बता दें, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी भागीदारी से इस बार लोगों को डबल राशन मिल रहा है, जिसमें लोगों को 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो नमक के साथ साथ गेहूं और
चावल दिया जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। इकौना इलाके के मझौआ सुमाल कोटेदार के यहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ग्राम प्रधान की मौजूदगी में डबल राशन का वितरण किया गया। इकौना इलाके के चैनपुर बीरान में पहुंचे वाहन के माध्यम से लोगों को ईवीएम के प्रयोग के बारे में दी गई जानकारी, लोगों को किया गया जागरूक। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के चैनपुर बीरान की ये तस्वीरें, जहां पर प्रचार प्रसार वाहन पहुंचा और इसमें लगी ईवीएम मशीन से लोगों को किस प्रकार वोट देना है और वो वोट किसको जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। इकौना इलाके के चैनपुर बीरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूर्व ग्राम प्रधान सुहेल अहमद मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में आज ग्रामीणों को वोट डालने के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया ईवीएम मशीन से किस प्रकार से वोट डाला जाता है और उसे कैसे देखा जाए कि किस को डाला गया वोट गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इकौना इलाके के चैनपुर में पहुंचकर प्रचार वाहन ने लोगों को वोट डालने के बारे में ईवीएम मशीन से जागरूक किया और ईवीएम मशीन के बारे में तमाम तरह की जानकारी दी। इकौना पुलिस ने अलग अलग गांवों से 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा नियमानुसार न्यायालय। श्रावस्ती जनपद की इकौना इलाके का मामला, जहां पर इकौना पुलिस ने हल्का नंबर 1 के विभिन्न गांवों से 4 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सभी गिरफ्तार किए गए वारंटियों को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया। इकौना थाना परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर वारंटियों को लाया गया, जिसके बाद उन्हें नियमानुसार न्यायालय भेजा गया। इकौना इलाके के कंजड़वा में पहुंचकर तहसीलदार ने शिकायत के आधार पर जांच की। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के कंजड़वा का मामला, जहां पर इकौना तहसीलदार पहुंचे, यहां पर जमीनी मामले की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच करने आज इकौना के कंजड़वा तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने यहां पर जांच पड़ताल की। इकौना इलाके के गुलवरिया आश्रम पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन, साधु संत समेत हजारों लोग रहे मौजूद। श्रावस्ती जनपद के इकौना मझौआ सुमाल के गुलवरिया आश्रम पर श्री धीरजाराम महाराज के समाधि स्थल पर गुलवरिया आश्रम महंत बहनी साहेब जी व जिला सोशल मीडिया प्रमुख चंद्रमणि मिश्रा के नेतृत्व में बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गुलवरिया आश्रम की महंत बहनी साहेब ने विगत 62 वर्षों से भोजन नहीं किया। वो किसी प्रकार से फल आदि से अपना जीवन यापन कर रही हैं और इस आश्रम पर लोग बहुत दूर दूर से मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ पर आने वालों का मानना है कि जो भी इस आश्रम पर अपनी मन्नत लेकर आता है, उसकी सारी मन्नतें पूर्ण होती हैं। यहाँ पर 4 बार विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं व साधु संत तथा महात्माओं का आगमन होता है। इस भंडारे के दौरान भारी संख्या में महात्मा यहाँ पर दर्शन देते हैं। इस मौके पर जिला सोशल मीडिया प्रमुख चंद्रमणि मिश्रा, आश्रम के प्रबंधक सुरेश कुमार, सत्संगी लायक राम, सत्संगी बच्चा राम, सत्संगी रामपारस यादव प्रधान, जोगेशी सोनी, अरुण सोनी, सियाराम यादव, राजा राम चौहान, मुनीजर यादव, मीना जी, प्राची मिश्रा, शशि मिश्रा, अध्यापिका शिवकुमारी त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य प्रभात वर्मा, रवि व हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बौद्ध स्थली श्रावस्ती में लोगों का पहुंचना हुआ शुरू। सैर सपाटे के लिए अलग अलग जनपदों से पहुंच रहे लोग। श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली श्रावस्ती की ये तस्वीरें, जहां पर काफ़ी दिनों बाद गौतम बुद्ध की तपोस्थली एक बार फिर से गुलजार हो रही है। यहां पर आसपास के तमाम जिलों के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो सैर सपाटा और यहां पर विविध स्थलों का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावस्ती के बौद्ध स्थली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अंगुलमान गुफा, उद्यान पार्क, घंटा आदि स्थानों पर लोग पहुंचकर यहां का दर्शन कर रहे हैं और सैर सपाटा करते हुए नजर आ रहे हैं। इकौना इलाके के रामपुर बनकट निवासी लड़कियों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लखनऊ में भी मारी बाजी। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के रामपुर बनकट की निवासी लड़कियों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और लखनऊ में भी जाकर उन्होंने श्रावस्ती का नाम रोशन किया, जहां पर वो विजयी रहीं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ये बच्चियां शिरकत करने लखनऊ पहुंची थीं।